भारत न्यूज में आपका स्वागत है। इस वर्ष 2024 में झारखंड में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें सभी पार्टियां ने नामांकन कर ली है, जिसका तारीख भी निश्चित कर दिया गया है। इस वर्ष विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में जनता की राय क्या है, तो चलिए आइए कुछ हमारे साथ चाचा बुजुर्ग बाबा लोग जुड़ चुके हैं, उनसे पूछते हैं। चाचा जी, आप इस बार वोट डालने जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट डालेंगे? हमारे यहाँ जो भी बेरोजगार हैं उन लोग को रोजी रोटी चाहिए। अच्छा विद्यालय में टीचर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, ठीक ना। और जितने भी यहाँ पर माने न्याय से अन्याय की ओर लोग जाते हैं, उसका इंसाफ होना चाहिए। ना गरीबों को शोषण होता है और अमीरों का यहाँ पर पूजा होता है, ठीक ना बाबू। यही बात है। पिछले 5 वर्षों से यहाँ पर बीजेपी अपना काम कर रही है, तो क्या बीजेपी ने इन विकास नहीं किया? बीजेपी का जितना चाहिए उतना नहीं हुआ है ना। उसके पहले भी हम लोग को 0-0 था। हुआ है ऐसा बात, रोड का विकास हुआ है, लेकिन यहाँ जो लोग का मान लीजिए क्या कहिएगा, जिनका ये दबदबा है ना, उन्हीं लोग के यहाँ इस तरह का काम होता है। उन लोग का ठेकेदारी फेरदारी हर चीज मिलता है। गरीबों गरीबों का उसमें कोई हाथ नहीं रहता है। अब की बार जैसे जेएमएम ने अपने घोषणा पत्र में 200 यूनिट बिजली फ्री के बाद कहा, तो क्या आपको 200 यूनिट बिजली फ्री मिला? हाँ मिला है, मिला है, मिला है। हाँ मिला। 1000 रुपया पेंशन वो सब मिला आपके घर मिला में? मिला ना। तो इन मुद्दों को देखकर आप किसे वोट डालना चाहते हैं? वोट के मत पूछिए। हाँ, वोट का जो बात आप पूछ रहे हैं उसके लिए हम लोग अपने बाल बच्चा परिवार में सोचेंगे समझेंगे, ठीक ना। उसके बाद हम आपका आंसर दे सकते हैं। वोट कहाँ डलाएगा वो तो समय बताएगा। अभी वोट के बारे में पूछिए कि हम कहाँ डालिएगा। जैसे अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ पर विकास हो चाहिए, विकास चाहिए, हमको विकास चाहिए ना। और आप लोग बदलाव भी। शांति चाहिए, विकास चाहिए, विकास चाहिए, देश को शांति चाहिए, गरीबों का कला की रक्षा चाहिए, रक्षा होना चाहिए ना, रक्षा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कलंगी रास्ता में चल रहा है, अगला कलंगी लाठी उठा करके मार रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। गरीब को कलंगी रास्ता कलंगी चलते कलंगी कोई छेक लेगा, कोई अथी कर लेगा, तो वो नहीं ना होना चाहिए। गरीब का काम नहीं हो रहा, गरीब का काम नहीं हो रहा। अच्छा, जैसे यहाँ पर बीजेपी काम कर रही है, तो महंगाई पर नियंत्रण हुआ कि नहीं हुआ, इस पर आपका क्या? महंगाई तो आपको आकाश छोड़ दिया। हाँ, गरीब का इसमें शरण नहीं है। महंगाई को कंट्रोल होना चाहिए, चाहे किसी का भी सरकार हो, महंगाई का हिसाब किताब। अच्छा, देश में अभी जैसे बीजेपी के अभी पार्टी है, देश के पीएम नरेंद्र मोदी जो बीजेपी से हैं, उन पर आपका क्या बयान? वो पूरा चोटा आदमी है। हाँ, वो सब गड़बड़ है, वो सब। नरेंद्र मोदी जी आपके अनुसार अच्छे नेता नहीं है? उन्होंने देश के जीडीपी मामले में टॉप 3 में लाया, इस पर आपका क्या बयान है? अरे सब मिला जुला के गए कि वह खाली किए हैं, अकेले नहीं कुछ किए हैं वो। हाँ, विकास चाची, का स्थिति जो है अब से हम लोग को चालू न हो जाना चाहिए। वो कहाँ बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं है कि सोन में कितना आवंटन दिए हैं, कितना रुपया दिए हैं। गरीब रोज 100 रुपया देता है तो पार होता है। पुल जब बन जाता, पुल पर काहे न ध्यान है, उसको करके दिखावे। श्रीनगर पुल जो है कई अरब कितना का के जो दिए हैं पैसा, उस पर उन लोग का कोई ध्यान और ख्याल नहीं है। होना ना चाहिए।
तब से वो गरीब थारी लोटा बेच के पार होगा, बड़ बीमारी कैसे होगा वो? अभी तो जैसे देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, हाँ, सभी जनता का मानना है कि वे तो बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, हाँ। तो उनके बारे में आपका क्या राय है? उनके बारे में देखिए, वो बेचारे, उनका जो सर्विस है या सेवा है सरकारी, वो ठीक है, मंत्री है, लेकिन उसमें जो कार्यकर्ता और है उसको ध्यान देना ना चाहिए। वो तो हेड वही है, मालिक है, पीएम जी है ना मालिक, तो उनको ना सब गाइडलाइन देना चाहिए। वही तो पुल टूट जा रहा है, पाया टूट जा रहा है, तो देश का संपत्ति उसमें बर्बाद हो रहा है ना। अच्छा इंजीनियर डॉक्टर के क्यों नहीं लगा रहे हैं? उसका कोई चेकर आ जाए यहाँ पर? छोड़िए, चलिए आइए, अभी जैसे झारखंड में चुनाव चल रहे हैं, अभी हेमंत बिस्वा शर्मा ने जेएमएम पर निशाना साधा कि वो बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आ रहे हैं, जेएमएम सरकार झारखंड में घुसपैठियों को ला रहा है, तो इस पर आपका क्या राय है? घुसपैठियों का ला रहे हैं तो उस पर अंकुश लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो उनका जितना भी एंटी है ना, तो एंटी का चेक चेक नहीं हो रहा है। उनके यहाँ जितना अरबों खरबों, तो वो अपना मंत्री के यहाँ क्यों नहीं चेक करवाते हैं? ईडी क्यों नहीं भेजवाते हैं? सीबीआई क्यों नहीं भेजवाते हैं? भेजवाना ना चाहिए। जो ईमानदार है उन्हीं के यहाँ भेजेंगे वो। अच्छा ये बताइए कि प्रधानमंत्री के आने का क्या जरूरत है यहाँ दूसरे के स्टेट में? प्रधानमंत्री जी तो पूरे देश के लिए हैं, वे तो अरे कहीं पर देश भी के लिए है तो प्रधानमंत्री आएंगे जी। आए प्रधानमंत्री के कौन जानते है? वो अपने बच्चे बैठे आपके केंद्र में बैठे, तो समूचा सीएम के यहाँ आने का क्या जरूरत है? जब वो आदमी दोषी था तो उसको आजीवन कारावास होना चाहिए था। जब दोषी फौल्टी था तो आजीवन न कारावास होना चाहिए था। तो कैसे उन्हीं का ईडी भेजा हुआ, उन्हीं का सीबीआई फिर सही कैसे कर दिया? जैसे अभी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हैं, हाँ, वे गरीबों का जेल में, मसीहा है, वो गरीबों का मसीहा है, हम उनको गरीबों का मसीहा कहेंगे। जैसे उन पर तो आरोप लगा था कि वे खनिज विभाग के भ्रष्टाचारी किए हैं। कहीं कुछ नहीं किया, पैसा जो मांगे हैं ना उसी के चलते उनको लोग फंसा करके वहां से ये किया है। आप सर भर चाउर मांगिएगा, पैसा मांगिएगा तो आप दुश्मन हो जाइएगा। है आप हम उनके यहाँ से कर्जा खाए हैं, अब मालिक जब पैसा लेने के लिए गए तो उनको हम फंसा दिए। यही सब हिसाब किताब है इन लोग का, चाल है, अभी भी वही लोग चाल रहा है। ये सब गड़बड़ सड़बड़ है, अब कि जाएंगे जहन्नुम में। धन्यवाद दोस्तों, आपने देख लिए कि इस बार विश्रामपुर की जनता का राय क्या है। धन्यवाद।